हेलो मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, मिक्स क्वेश्चंस की बायोलॉजी की सीरीज़ थी, उसमें हमने 500 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली कर लिए हैं और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। बायो के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबके क्वेश्चंस मैं चैप्टर वाइज करवाऊँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज करवाऊँगा, यानी क्वेश्चंस की आपको कमी नहीं रहने दी जाएगी। लगभग 1000 क्वेश्चन मैं बायोलॉजी के कराऊंगा, 1000 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे। तो बच्चों टेंशन नहीं लेने की, बस तैयारी करते रहना है। तो और सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, ठीक है, लाइव चैट में भाई। और जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए बच्चों उसको डिलीट कर देना और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। और साथियों, आंसर दे दो फटाफट से और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो साथियों, इसका आंसर दे दो फटाफट से। When two parents are crossed, the offspring are referred to as, कि जब दो पेरेंट्स क्रॉस होते हैं, ठीक है, यानी दोनों को मेटिंग करवाई जाती हैं, तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो साथियों। बिल्कुल अच्छे, शाबाश बच्चों, बस ऐसे ही आंसर देते रहो भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा F1 जनरेशन। ठीक है, जैसे ही दो पेरेंट्स क्रॉस करेंगे तो उनकी जो नया बच्चा जो पैदा होगा, ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगी, उसको कहेंगे F1 जनरेशन। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। A cross between two individual result in a ratio 9:3:3:1, the four possible phenotypes of pregnancy, and this is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? डाई हाइब्रिड क्रॉस का है या मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है या टेस्ट क्रॉस का है या नन ऑफ दीज का है? ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है, जो हमारी हेरिडिटी और एवोल्यूशन की क्लास थी, सेकंड क्लास थी आई थिंक, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। तो जिन बच्चों ने वो क्लास देखी है वो लोग इसका आंसर दे सकते हैं, जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो आंसर नहीं दे सकते भाई, ठीक है ना। आपकी जो थियोरेटिकल क्लास है बच्चों वो 0 से लेके कंप्लीट जो एडवांस लेवल तक की हमने करवाई है, ठीक है ना। तो बच्चों, इसका फटाफट से राइट आंसर दे दो आप लोग। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या रहेगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जब डाई हाइब्रिडिक क्रॉसिंग करवाएंगे तो वहाँ जो दो इंडिविजुअल्स का जो रेशियो है बच्चों वो रहेगा 9:3:3:1 फिनोटाइप्स की प्रोगेंसी होगी। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी मेंडल यूज्ड, कि मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट में किसका यूज किया था भाई? पपाया प्लांट का, पियर प्लांट का, पी प्लांट का या पोटैटो प्लांट का? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो साथियों, बिल्कुल अच्छे से बच्चों, बिल्कुल अच्छे से आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड साथियों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, पी प्लांट। पी प्लांट उसने लिया था भाई अपने एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन एनिमल विच हैज़ एन एक्स वाई पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, कि ह्यूमन एनिमल जिसके पास एक्स वाई पेयर होता है क्रोमोसोम का उसको हम क्या कहेंगे? फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों, वेरी गुड भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो। आसान आसान से क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फटाफट से राइट आंसर दे दो एक बार। तो बच्चों फटाफट से राइट आंसर दे दो भी इस क्वेश्चन का। वेरी गुड भाई, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए,
मेल। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार कितनी तरह से घुमा फिरा के मैंने पूछा है। स्टेटमेंट में जो हमने प्रैक्टिस सेट किए थे वहाँ भी मैंने आपसे पूछा था और यहाँ भी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज, यानी हेरिडिटी की जो हम स्टडी करते हैं विज्ञान की, कौन सी शाखा में करते हैं, कौन सी ब्रांच में करते हैं बच्चों, उसका नाम बता दो भाई फटाफट से। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। और कुछ कई बार भाई शरारती तत्व लाइव चैट में आ जाते हैं तो उनकी तरफ ध्यान मत दिया करो, सीधा उसके कमेंट पे आप क्लिक करके उसको रिपोर्ट किया करो या उसकी मेन चैनल आईडी पे जाके उसको ब्लॉक कर दिया करो, इतना काम कर दिया करो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के फादर किसको कहा जाता है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो साथियों, फटाफट से भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा कि जेनेटिक्स के फादर किसको कहा जाता है, तो वो रहेगा मेंडल। किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को, जी मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। ए जीन इज ए, एक जीन क्या है भाई? हाइब्रिड है या हेरिटेबल ट्रेट है या प्योर ब्रीड है या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट ट्रांसमिट्स ए ट्रेट। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो बच्चों। इजी इजी से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप इनका जवाब अच्छे से देते जाओ भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो साथियों। वेरी गुड भाई, वेरी गुड साथियों, बस ऐसे ही आंसर देते जाओ भाई। एडमिशन तो ज़रूर होगा। और कुछ बच्चे ना आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि वीएलडीए के फॉर्म आ गए, वीएलडीए के फॉर्म आ गए। बच्चों वीएलडीडी जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे उसको कहते हैं वेटरनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा। तो आप लोग डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, तो डिप्लोमा के अभी तक फॉर्म नहीं निकले हैं। जो फॉर्म आए हैं वो वीएलडीए डॉक्टर बनने के लिए यानी जॉब लगने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाले हैं। आपके जो फॉर्म निकलेंगे वो लुवास यूनिवर्सिटी के थ्रू आएंगे बच्चों, तो कंफ्यूज मत हुआ करो यार। जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको वीडियो क्लास मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा। टेंशन नहीं लेने की, बस इंजॉय करते करते अपनी प्रिपरेशन ज़बरदस्त कर लो यार, और कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ये क्या है कि क्रोमोसोम्स है ना, ठीक है, तो जीन है वो पार्ट है किसका? क्रोमोसोम्स का, ठीक है, जो ट्रांसमिट होते हैं किसके लिए? एक ट्रेट के लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो। ए नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स and the number of chromosomes in sex cells of a human being is mostly likely to be। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, फटाफट से राइट आंसर दे दो साथियों। आसान आसान से क्वेश्चन है यार, ये सारी चीज़ें ना मैंने आपको बड़े अच्छे से करवा रखी हैं। जिन बच्चों ने थियोरेटिकल क्लास अटेंड कर ली ना उनको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने थियोरेटिकल क्लास अटेंड की है वो अभी लाइव चैट में लिख के बता दो भाई ये सारी बातें आपको मैंने बताई या नहीं बताई, फटाफट से लिख दो बच्चों। तो बच्चों ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इनकी जो सेक्स गैमेट्स हैं, प्रत्येक सेक्स गैमेट में कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल गैमेट में भी 23 होंगे और फीमेल गैमेट में भी 23 होंगे। और उनसे एक जब सपर्म और जो ओवा है जब फर्टिलाइज होंगे फेलोपियन ट्यूब में, उसके बाद एक जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कहाँ आएगा? यूट्रस में। तो जाइगोट है बच्चों, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर्स होंगे, यानी 23 मेल से आएंगे और 23 किससे आएंगे? फीमेल से आएंगे, ठीक है। तो 46 बन जाएंगे क्रोमोसोम में। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ही हैड प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो मेंडल भाई इसमें क्या था कि उसको एक चीज़ इंश्योर करनी थी कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसने प्योर प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाई है। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया भाई? फटाफट से राइट आंसर दे दो, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी। लेट ईच वेराइटी सेल्फ फर्टिलाइज फॉर सेवरल जनरेशंस। इसने कहा भी प्रत्येक जो वेराइटी है वो खुद से फर्टिलाइज होगी काफ़ी सारी जनरेशंस के लिए, अलग अलग जनरेशंस में। ठीक है, तो उसने इसी के हिसाब से कहा था वो क्या रहेगी, एक प्लांट की प्योर ब्रीडिंग होगी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। किसी बच्चे को अगर ऊपर वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लो यार, बता देता हूँ। तो देखो कि जब कोई हाइब्रिड मान लो बीज ले आए, तो उस बीज से जब उसकी काफ़ी सारी जो प्रजातियां हैं जो डेवलप होगी, तो उस टाइम बच्चों क्या है कि सेवरल टाइम तक, सालों साल तक उसको जब हम उगाएंगे तो उससे जो हमें सालों साल जो हमने वैरायटी उगाई और लास्ट में जो हमें वैरायटी मिली वो क्या होगी, प्योर ब्रीड होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कहता है, इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग द 4 बेसिक ब्लड ग्रुप्स आर टाइप ऑफ ए बी ए बी ओ एंड द ब्लड प्रोटीन ए एंड बी आर। तो बच्चों फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो भाई। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, दे दो भाई इसका राइट आंसर, शाबाश। फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोडोमिनेंट ट्रेड्स। क्या रहेगा, कोडोमिनेंट ट्रेड्स। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए प्लांट विद 2 स्मॉल जीन्स ब्रीड विद ए प्लांट विद 2 टॉल जीन्स टू प्रोड्यूस। ये कहता है कि एक प्लांट है, ठीक है, विद 2 स्मॉल जीन्स यानी 2 छोटे छोटे जीन्स के साथ, ठीक है, ब्रीड के साथ। तो विद ए टाल प्लांट 2 टॉल जीन्स, यानी जब एक प्लांट होगा, ठीक है, जिसके जो लंबा है तो उसके जो 2 जीन्स ले लिए इसने, तो उनसे क्या प्रोड्यूस होगा भाई, उनसे जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी। फटाफट से राइट आंसर दे दो। यानी उसने 2 स्मॉल जीन ले लिए, ठीक है, एक ब्रीड के, और 2 टाल जीन ले लिए एक ब्रीड के, ठीक है, उनको मिक्सअप करेंगे तो उनका आंसर बता दो फटाफट से। करवा रखा है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करवाया, करवा रखा आप लोगों को, अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से पढ़ा है तो। जिस बच्चे ने थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं किया है उसको दिक्कत आएगी भाई। तो बच्चे सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर करो, अभी तक एग्जाम में टाइम है यार, ठीक है। अगर आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं करोगे तो एग्जाम में बहुत सारी दिक्कतें आपको आनी हैं। और किसी भी प्रैक्टिस सेट को जब आप अटैम्प्ट करोगे, 25 का है, तो आप हद से हद तुक्के मार के 13-14 नंबर ले सकते हो, फालतू नहीं ले सकते, और इतने से एडमिशन नहीं होना, ठीक है ना। तो उसके लिए जो क्लासेज है वो अच्छे से अटेंड कर लो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, ऑल टॉल प्लांट्स। उसके बाद आइए भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ हर बेबी बीइंग ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी, विच वन द फॉलोइंग शोज द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द वुमेन एंड द फादर ऑफ हर चाइल्ड। यानी ये कहता है कि जब उनका बच्चा पैदा होगा तो एक वुमेन प्रेग्नेंट है, उसकी संभावना है भी उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या ए बी होगा, तो उनके फादर और मदर के जो ब्लड ग्रुप्स हैं या जीनोटाइप्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। फटाफट से राइट आंसर दे दो, बिल्कुल अच्छे से राइट आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई या तो जीनोटाइप होगा IA या जीनोटाइप होगा IBIO। मदर का ये होगा तो फादर का ये होगा, अगर फादर का ये होगा तो मदर का ये होगा। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 12। द पेलिसेड सेल्स ऑफ ए स्पीसीज ऑफ प्लांट कंटेन 28 chromosomes. How many chromosomes will there be in each gamete produced by the plants? ये कहता है पेलिसेड सेल्स स्पीसीज की किसी प्लांट के पास, यानी सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, किसी प्लांट के 28 क्रोमोसोम्स है भाई। तो जब उनकी जो गैमेट्स होंगे, उनके पास कितने जो क्रोमोसोम्स है बच्चों होंगे। फटाफट से राइट आंसर दे दो।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर एक बार आप लाइव चैट में दीजिए, फिर बताता हूँ भी इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जैसे हमने हिंट दे देता हूँ, मेल जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा था, सेम वही मेथड यहाँ अप्लाई करना है। तो बच्चों उनके प्रत्येक के जो गैमेट में क्रोमोसोम्स की संख्या होगी वो होगी मेरे साथियों 14, क्योंकि 28 उस प्लांट में है तो 14 उसके गैमेट में होंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज टू ऑब्टेन एन F2 जनरेशन, कि F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए इनमें से हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें यूज की जा सकती हैं। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, अलाउिंग फ्लावर्स एन F1 जनरेशन टू बी सेल्फ पोलिनेटेड, कि जब F1 जनरेशन सेल्फ पोलिनेटेड होगी तो उससे क्या मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगी बच्चों। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड बाय ए साइंटिस्ट हु क्रॉस द F1 जनरेशन ऑफ प्योर ब्रीडिंग पेरेंट फॉर राउंड एंड रिंकल सीड। राउंड और रिंकल सीड के लिए भाई उसने क्या करवाया, ब्रीडिंग करवाई, ठीक है, F1 प्योर जनरेशन की। तो वहाँ डोमिनेट स्ट्रेट रिसेसिव नंबर ऑफ F1 ऑफ सप्रिंग, ठीक है, वो थे। और राउंड सीड्स, रिंकल सीड्स, उनके लिए नंबरिंग थी बच्चों 7, 5, 2, 4। तो फ्रॉम दिस रिजल्ट इन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एक्चुअल नंबर ऑफ राउंड सीड्स ही ऑब्टेन्ड वॉज, कि उसने एक्चुअल नंबर ऑफ राउंड सीड्स कितने प्राप्त किए बच्चों। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो साथियों, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड भाई। तो बच्चों 7 दिखा रहा है इसका डोमिनेंट ट्रेट को, ठीक है, और 5 दिखा रहा है रिसेसिव ट्रेट को, और 2 दिखा रहा है इसका नंबर ऑफ F1 ऑफ सपिंग को, और 4 दिखा रहा है राउंड सीड और रिंकल सीड को, ठीक है। समझ गए भाई मेरी बात, सॉरी, राउंड सीड्स को दिखा रहा है 2 और रिंकल सीड्स को दिखा रहा है 4। तो इसके लिए आंसर क्या होगा भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 14 का डी, 5, 6, 4, 3। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। द विजिबल करेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, की एक ऑर्गेनिज्म में जो करेक्टर्स हम देख सकते हैं विजिबल है उनको हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे, स्टीरियोटाइप कहेंगे या प्रोटोटाइप कहेंगे। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस ऐसे ही जवाब देते रहो यार, आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ज़रूर क्लियर होगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, फिनोटाइप। क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, की जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज है करेंगे बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, कौन से प्रोसेस में होता है भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो। जीन्स का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो कौन से मेथड में होता है बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दे दो। बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, बस ऐसे ही जवाब देते रहो साथियों, आप लोगों का एडमिशन ज़रूर होगा, क्योंकि यार बिना जवाब दिए तो प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती, जवाब देना ज़रूरी होता है। हर एक क्वेश्चन का क्लास का माहौल बनाना हमारे हाथ में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ए क्रॉस बिटवीन ए टाल प्लांट एंड ए शॉर्ट प्लांट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी दैट वर ऑल टॉल प्लांट्स बिकॉज, कि सारे के सारे वो टॉल प्लांट्स होंगे। तो इसका रीजन क्या रहेगा भी, फटाफट से राइट आंसर दे दो। बिल्कुल जबरदस्त आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन आपका ए, टॉलनेस इन द डोमिनेंट ट्रेट्स, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट्स में जो टॉलनेस होगी, ठीक है, इसी के कारण जो सारे के सारे प्लांट्स है बच्चों वो क्या होंगे, टॉल होंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन, की ह्यूमन के जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम्स के कितने पेयर होते हैं बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दे दो, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों।
वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। दे दो भाई राइट आंसर, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 1 पेयर। एक क्रोमोसोम किसका होगा बच्चों? मेल का। एक किसका होगा? फीमेल का। तो नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएगा? 1 बन जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे भाई। In peas, a pure tall plant is crossed with a pure short plant. The ratio of pure tall plants to pure short plants in F2 generation will be। बच्चों इसका राइट आंसर फटाफट से लिख दो भाई लाइव चैट में। तो बच्चों इसका राइट आंसर दीजिए भाई फटाफट से। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 1:1 में होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। The two versions of a trait which are brought in by the male or female gamete are situated on। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। बच्चों फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए भाई लाइव चैट में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो फटाफट से एक बार लाइव चैट में दीजिए आप। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। द टू वर्जन्स ऑफ ए ट्रेट, कि एक ट्रेट के दो वर्जन्स हैं, विच आर बोट इन बाय द मेल और फीमेल गेमेट्स, की जो मेल और फीमेल गेमेट्स में लाए जाएंगे, ठीक है, वो किस सिचुएशन में लाए जाएंगे या वो किस पे सिचुएटेड होंगे। फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स। कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपको कि तो बच्चों फटाफट से इसका राइट आंसर दे दीजिए अभी एक बार। आसान सा क्वेश्चन, पढ़िए पहले स्टेटमेंट अच्छे से। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स, कि जो जीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रही हैं उस स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये कहता है जीन्स आर स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन ए डीएनए मॉलिक्यूल, और ए जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। इसके बाद इन इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीसीज ए स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन। तो बच्चों फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो, जो जीन को बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है उस स्टेटमेंट को चूज कर लो। फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 21 का वो रहेगा जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस इन ए डीएनए मॉलिक्यूल, और इसके साथ साथ जो थर्ड है आपका इन इंडिविजुअल ऑफ जीन गिवन स्पीसीज ए स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। तो फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन में इसको आप फर्स्ट और थर्ड कर लेना भाई, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे क्या कहता है। सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, कि उस ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए जो सब ज्यादा से ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करता है भाई। टू इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, टू स्पीसीज ऑफ ए जीनस, एंड टू जेनरा जीन्स ऑफ ए फैमिली, एंड द जीन्स ऑफ टू फैमिलीज। फटाफट से राइट आंसर दे दो, टू जीन्स ऑफ टू फैमिलीज। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों इसका, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, टू इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज के जो दो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। मतलब क्या है कि जैसे ह्यूमन बींग्स ले लो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या है बच्चों, एक फादर हो गया, एक सन हो गया, इनमें जो कैरेक्टर्स कॉमन होंगे वो मैक्सिमम होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों ए ट्रेट इन ए ऑर्गेनिज्म, ए ट्रेट इन ए ऑर्गेनिज्म इज, तो बच्चों ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि एक ट्रेट है किसी ऑर्गेनिज्म में, इन्फ्लुएंस कैसे होता है, कैसे उसकी पहचान होती है, ठीक है, कैसे वो ट्रांसमिट होता है, किस किस के कारण होता है भाई, तो यानी किस किस से मैन्युफैक्चर्ड होता है। फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका।
आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप इसका सही से जवाब दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा भाई। कर दो खुश यार आज तो सही से जवाब देके। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बस ऐसे ही राइट आंसर देते रहो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, कि दोनों मदर और फादर के जो डीएनए है उन्हीं से क्या है एक ऑर्गेनिज्म में एक ट्रेट इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन। क्रोमोसोम्स, ये भाई स्पेलिंग ठीक कर लेना थोड़ी सी यार, ठीक है मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। तो परफेक्टली एक पेयर को छोड़ के, तो वो पेयर कौन सा है, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई इसमें, बिल्कुल सही आंसर फटाफट से दे दो। आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब दे दो एक बार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा क्रोमोसोम एक्स और वाई, यानी ऑप्शन 3 और 4 देखो कौन से में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आइए भाई, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेना यार, डिटरमाइंड बाय है ये, ठीक है, काफ़ी सारी मिस्टेक कर रखी है यार, कोई बात नहीं, साथ साथ निकलवा रहा हूँ मैं। डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फटाफट से राइट आंसर दे दो। द लेंथ ऑफ द मोटाइल्स मदर्स प्रेगनेंसी, द लेंथ ऑफ in between ovulation and copulation, the presence of an X chromosome in a ovum and the presence of Y chromosome in a sperm। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो। ये क्वेश्चन भी कई बार घुमा फिरा के पूछ लिया है बच्चों, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन हो या मैथ के क्वेश्चन हो, लैंग्वेज समझ लो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी। इसने कहा चाइल्ड का जो सेक्स है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो वो क्रोमोसोम के द्वारा, वाई क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है, और वो भी मेल का होगा वाई क्रोमोसोम, फीमेल का नहीं होगा, और मेल में सेक्स गेमेट होती है बच्चों स्पर्म। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे, ए ज़ाइगोट विच हैज इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, के एक जाइगोट जो इनहेरिटेट हुआ है फादर के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ, ठीक है, तो वो डेवलप होगा एक बेबी बॉय में, एक गर्ल में, ठीक है, अडल्ट में, बेबी गर्ल में, आइदर बॉय और गर्ल। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका, आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, दे दो भी राइट आंसर, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, फादर से जब एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो मदर के पास तो एक्स क्रोमोसोम होता है, और एक्स का जो पेयर मिलके बनाता है वो क्या है, एक बेबी गर्ल। और बॉय का जन्म कब होता है, जब मदर का एक्स और फादर का वाई क्रोमोसोम मिलता है बच्चों, ठीक है, तो उससे क्या एक बॉय का जन्म होता है। उसके बाद आइए भी क्वेश्चन नंबर 27 पे, ध्यान से पढ़ लो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, दे दो भाई। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ही आंसर देते जाओ साथियों, आंसर देना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, फॉर एवरी टाइप ऑफ फैट देयर इज अ जीन। ये इनकरेक्ट है, बाकी सारी ऊपर वाली क्या है बच्चों, करेक्ट है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे, इफ द रेशियो ऑफ ईच फिनोटाइप ऑफ द सीड्स ऑफ पी प्लांट्स इन द F2 जनरेशन इज 9:3:3:1, इट इज नोन एज। तो बच्चों इसका राइट आंसर दे दो फटाफट से, आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्टेटमेंट घुमा फिरा के, तो फटाफट से राइट आंसर दे दो। आसान से इजी से क्वेश्चन से आप लोगों के लिए, बस आप आंसर देने की कोशिश करो, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डाई हाइब्रिड रेशियो, ठीक है, पहले भी मैंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद, कि बच्चों एक इवोल्यूशनरी टर्म में, ठीक है, मानव का जो, इंसान का जो कॉमन है
वो क्या है, यानी मानव के जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो किसके साथ मिलते हैं भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो। ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया, आंसर दे दो बस अब। और वो बच्चा आंसर जरूर देगा जिसने थ्योरेटिकल क्लास अटेंड की है, सही आंसर देगा वो 100%। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी की तरह दिखता है अभी मानव। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, द ह्यूमन स्पीसीज हैव जेनेटिक रूट्स इन, कि ह्यूमन स्पीसीज की जो जेनेटिक रूट्स है बच्चों वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो फटाफट से राइट आंसर दे दो। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है बच्चों, इजी से क्वेश्चंस है, बस एक आप जवाब देने की कोशिश करो, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, आंसर जरूर आएगा। हमेशा ना जल्दबाजी में आंसर मत दो, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो, फिर आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करते। पेपर टाइप अटेम्प्ट करने का जो मेथड है वो भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। कि ह्यूमन स्पीसीज की जो जेनेटिक रूट्स है वो कहाँ से मानी जाती है, अफ्रीका से मानी जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज नॉट प्रेजेंट इन अर्ली अर्थ एटमोस्फियर, की अर्थ के एटमोस्फियर में कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, वॉज नॉट प्रेजेंट। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दे दो भी, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे, ए ग्रेजुअल चेंज ओवर ए लॉन्ग पीरियड इन ए फॉर्म ऑफ लाइफ इज नोन एज, ये कहता है कि जो ग्रेजुअल चेंज आए, धीरे धीरे जो चेंज आए, ठीक है, लाइफ में, लाइफ पीरियड में, तो वो लाइफ की कौन सी फॉर्म होगी, उसको हम क्या कहेंगे। लाइफ नहीं है, लाइफ है बच्चों, ये ध्यान रखना यार। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक्स कर रखी है इन लोगों ने, लाइफ आएगा। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो भाई, आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी से। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, इवोल्यूशन। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे 33 पे, साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑल लाइफ ओरिजिनेटेड इन, की साइंटिस्ट का जो विश्वास है कि जो जीवन स्टार्ट हुआ वो कहां से हुआ, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। इजी से क्वेश्चन है मेरे साथियों आप लोगों के लिए। और ये चैप्टर वाइज जो सीरीज स्टार्ट की है ना, बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली है, इसके रिजल्ट भी ज़बरदस्त आएंगे क्योंकि अच्छी सीरीज है यार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आप लोगों का ऑप्शन बी, द सी, समुद्र से मानी जाती है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एव्स हैव इवॉल्व फ्रॉम, की जो एव्स है वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, फटाफट से राइट आंसर दे दो। ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से राइट आंसर दे दो। बस आपसे आंसर की उम्मीद कर रहा हूं मैं, और कोई उम्मीद नहीं कर रहा। ठीक है, एडमिशन आपका हो जाएगा अगर आप ऐसे ही आंसर देते रहोगे तो। ठीक है, वो टेंशन नहीं लेता मैं, एडमिशन आपका होगा अगर आपने मेरी प्रत्येक क्लास अटेंड की है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपने अटेंड किया है, तो ये काम जरूर होगा भाई। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो, बस दे दो भाई, दे दो, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। बस बच्चों ऐसे ही आंसर देते जाओ, जरूर आपका एडमिशन होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से एव्स इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, कि जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है स्पीसीज की नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा वो किसने दी थी, फटाफट से राइट आंसर दे दो। आसान से इजी से क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप जवाब जरूर दो यार, जवाब दोगे तभी बात बनेगी, जवाब नहीं दोगे तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, डार्विन। क्या रहेगा, ऑप्शन सी, डार्विन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द टर्म फादर ऑफ जेनेटिक्स इज यूज्ड फॉर द साइंटिस्ट, कि जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जिस बच्चे को याद है फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो इसका। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेंडल, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, दिस वन इज, इसने क्या कहा कि वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, कि इनमें कौन सा एक ट्रेट है वो इनहेरिटेड नहीं किया जा सकता, फटाफट से चूज कर लो भाई। नेचर ऑफ लेयर, साइज ऑफ बॉडी, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आईज, तो फटाफट से राइट आंसर दे दो।
तो बच्चों नेचर ऑफ लेयर नहीं है, हेयर है ये, ठीक है। और कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आई। तो फटाफट से इसका जो राइट आंसर रहने वाला है कि इनमें से कौन सा ट्रेट है जो इनहेरिट नहीं किया जा सकता, जो जेनेटिकली नहीं मिलता, ठीक है। फटाफट से राइट आंसर दे दो। तो बच्चों हेयर्स का कलर है, ठीक है, या नेचर है, वो डिपेंड करेगा जीन्स पे। स्किन का कलर भी डिपेंड करेगा, कलर ऑफ आइज भी डिपेंड करेगा, साइज ऑफ बॉडी डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी सही होगा भाई। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। ओनली वन ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स कैन बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, दिस वन इज। इसने कहा कि इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पेरेंट्स के द्वारा उनके बच्चों में जा सकता है, एक गुण ऐसा है जो उनके बच्चों में जा सकता है। तो नीचे में से इनमें से कौन सा होगा? फटाफट से राइट आंसर दे दो, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों इसका। देखो बच्चों, इसने कहा टेक्निक ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग तो भाई नहीं सीख सकता। नोज पे कट है किसी के फादर पे, तो बच्चे के नहीं हो सकता। सनब नोज ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? डीप स्कार ऑन चिन, चिन पे जो डीप स्कार थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा सा पड़ता है ना, वो हो सकता है, अभी बच्चे में आ जाए। नेक्स्ट है 39। द ऑर्गेन्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, कि वो ऑर्गेन्स जो अलग अलग फंक्शंस क्या है कि परफॉर्म करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, बट स्ट्रक्चर क्या है उनका सेम है, तो उनको हम क्या कहेंगे? फटाफट से राइट आंसर दे दो 39 क्वेश्चन का, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, होमोलोगस। दिखने में एक जैसे हैं वो होमोलोगस होंगे, जो दिखने में अलग अलग होंगे उनको एनालोगस कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। द ऑर्गेन विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। आ गई ना बात कि अलग अलग जिनका स्ट्रक्चर है उनको हम क्या कहेंगे? तो दे दो भाई आंसर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, जिन्होंने ध्यान से सुना है वो आंसर दे देंगे। तो इसका राइट आंसर है एनालोगस ऑर्गेन्स भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। विंग ऑफ एन इंसेक्ट एंड फोर लिम्ब ऑफ ए बर्ड, कि एक इंसेक्ट के जो लिम्ब हैं, ठीक है, और एक बर्ड के जो लिम्ब हैं, वो किसका एग्जाम्पल रहेंगे? 41 का फटाफट से राइट आंसर दे दो। तो बच्चों इंसेक्ट और फोर लिम्ब है, इनका जो विंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग होता है, पर काम क्या होता है? उड़ना। काम एक ही होता है। तो ध्यान से, जिनका काम एक होता है, बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग, उनको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, एनालोगस ऑर्गेन कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 42। इफ द फॉसिल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द डीपर लेयर ऑफ अर्थ, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जो फॉसिल्स है वो डीपर लेयर में मिलेंगे तो उनको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे बच्चों? किस तरह से उस स्टेटमेंट को कहेंगे भी ये सही रहेगी? द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड रिसेंटली, द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो। फॉसिल्स पोजीशन इन लेयर ऑन अर्थ इज नॉट रिलेटेड टू टाइम ऑफ एक्सटेंशन, टाइम ऑफ एक्सटेंशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि कब वो लुप्त हुआ था ये काम डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। एक्सटेंशन का मतलब है लुप्त होना। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 40,000 ऑफ ईयर एगो, यानी जिसके फॉसिल्स हमें अर्थ के नीचे मिलेंगे, गहरे मिलेंगे, उसका मतलब ये क्या है कि वो लाख हजारों साल पहले क्या हो गया था? एक्सटिंक्ट हो गए थे बच्चों। नेक्स्ट है 43 बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन, वेरिएशन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है बच्चों? फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चन है यार, आप जवाब दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप जवाब नहीं दे सकते, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है। तो बच्चों इसने कहा ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ए ऑप्शन ही सही रहेगा, ठीक है, बाकी की सारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आइए बच्चों 44 पे। वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑफ द पेरेंट्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन देयर फ्यूचर जनरेशन, दिस ट्रेट इज। इसने कहा कि इनमें से एक ट्रेट पेरेंट से उनकी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे? फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्केयर्ड चिन, धसी हुई चिन, ऐसा नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 45। Some dinosaurs had feather although they could not fly, but birds have feathers that help them to fly. In the context of evolution, this means that। फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, इजी इजी से क्वेश्चंस है बच्चों, बस आप आंसर देने की कोशिश करो।
तो इसका जो राइट आंसर है ये कह रहा है कि जो बर्ड्स है बच्चों वो इवॉल्व हुए हैं किससे, रेप्टाइल से। डायनासोर्स के बारे में आपने सुना होगा भाई, पहले इनके छोटे छोटे पंख होते थे, ठीक है, ये उड़ नहीं पाते थे, फिर क्या धीरे धीरे क्या है इनकी जो नई स्पीसीज आई वो क्या है भाई, उड़ने लग गई, ठीक है। तो जो बर्ड्स इवॉल्व हुए वो किससे हुए, रेप्टाइल से हुए। नेक्स्ट है 46 बच्चों, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो। बस ऐसे ही आंसर देते रहो साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, रिडक्शन इन वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इन जेनेटिकली कंट्रोल। तो जेनेटिकली वेट के बारे में जेनेटिकली कुछ नहीं होता, इसलिए ये गलत है भाई। नेक्स्ट आइए 47 पे, न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म्ड। नई स्पीसीज फॉर्म होगी, कब होगी भाई, तो फटाफट से राइट आंसर दे दो। तो बच्चों क्या है, डीएनए अंडरगोज ऑप्शन, सॉरी एक मिनट भाई, हाँ अब कंप्लीट क्वेश्चन आया, अब इसका राइट आंसर दो पहले। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही होगी, ठीक है। डू नो, तो इसका जो फर्स्ट है, डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल, डीएनए के कारण है जर्म सेल्स में चेंजेस आते हैं। क्रोमोसोम नंबर चेंज इन गैमेट, गैमेट्स में क्या है, क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज हो जाते हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही है यार। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे भाई, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज जनरली ड्यू टू, कि नई जो स्पीसीज फॉर्म होती है बच्चों वो किसकी वजह से होती हैं, फटाफट से राइट आंसर दे दो। तो बच्चों उनमें क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, यानी वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं सेवरल जनरेशन में। जैसे जैसे जनरेशंस आएगी, नई नई जनरेशन आएगी, उनमें चेंजेस आएंगे आएंगे, विविधताएं बच्चों आएगी ही आएगी। आइए भी 49 पे, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेन इन टू एनिमल्स इंडिकेट्स दैट दे आर नॉट डेराइव्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेंटर। ये क्या कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेन, की कौन से ऑर्गेन्स ये दिखाते हैं कि जो दो एनिमल्स हैं वो एक कॉमन एंसेंटर से नहीं है। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों एनालोगस ऑर्गेन्स, क्योंकि एनालोगस ऑर्गेन्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, काम क्या होता है, सेम होता है। तो 49 क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स इन टू ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट्स दैट दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द सेम एंसेंटर। बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन आ गया कि कौन से जो इनमें से कौन सा ये दिखाएगा कि जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही एंसेंटर से हैं। तो एक ही एंसेंटर से कब होंगे बच्चों, जब उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम। और स्ट्रक्चर किस केस में सेम होता है, होमोलोगस ऑर्गेन्स में भाई। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका, बिल्कुल सही। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रोड्यूस फ्रॉम वाइल्ड केबेज बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा केबेज का कौन सी फॉर्म इनमें से नहीं प्रोड्यूस की गई भाई, तो फटाफट से राइट आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, केले भी प्रोड्यूस की गई है, केबेज भी, कोलरबी, बस स्पिनेच है वो इससे प्रोड्यूस नहीं की गई। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आइए बच्चों 52 पे, द फॉसिल्स ट्राइलोबाइट वाज ओरिजिनली। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो, फॉसिल ट्राइलोबाइट ओरिजिनली क्या थे, फटाफट से बता दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एन आर्थ्रोपोडा। ये एक आर्थ्रोपोडा ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे भाई। 53 है बच्चों, वन पेयर ऑफ ऑर्गेन्स इन द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट होमोलोगस। के ऑर्गेन्स का जो एक पेयर है एनिमल्स में होमोलोगस नहीं है। तो कौन सा होमोलोगस नहीं है, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। होमोलोगस का मतलब क्या होगा, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो, काम क्या हो, अलग अलग। तो फटाफट से देखो भाई कौन से सेम नहीं होते। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, विंग्स इन बटरफ्लाई और बैट। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट 54 पे, द विंग्स ऑफ ए हाउस फ्लाई एंड द विंग्स ऑफ ए स्पेरो आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका तो आंसर दे ही सकते हो, इतनी तो उम्मीद मैं करूंगा भाई आपसे, ठीक है। तो फटाफट से देखो। और बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज टॉपिक वाइज रहेगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। पर इस सीरीज को मैं थोड़ा सा एक बार ना स्टॉप करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि
एक बार हमारा मैथ्स का सिलेबस भी रहता है, फिजिक्स का एक चैप्टर भी रहता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, कुछ टॉपिक्स है जो 9th से भी हमें उठाने हैं। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की सीरीज है बच्चों दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जितने भी हमारे पीछे के प्रैक्टिस सेट्स हैं, थ्योरेटिकल क्लास हैं, उनको कवर अप कीजिए ताकि आपके एग्जाम में नंबर ना कटे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को ये कि पीछे के जितनी भी क्लासेज आप जरूर देखिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों ध्यान से देखो, हाउस फ्लाई के विंग्स और स्पेरो के विंग्स क्या एक जैसे होते हैं? आप कहोगे सर नहीं होते। काम क्या होता है? एक होता है, पर जो दिखने में एक जैसे नहीं होते और काम एक होता है, उनको कौन से ऑर्गेन होते हैं? वो एनालोगस ऑर्गेन होते हैं। ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल सही। और साथियों, अब अगर वीडियो अच्छी लगी है ना भाई, तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो लगाने में। मैं तो आपके लाइक देख के खुश हो जाता हूँ। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथियों, एक छोटी सी उम्मीद और करूँगा कि इस क्लास को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, और इसके साथ साथ आपकी इंस्टाग्राम जो आईडी है उस पर भी शेयर कर देना। ठीक है, और अपने फेसबुक स्टेटस पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी ज़रूर लगाना यार। आप लोगों का इतना सहयोग मेरे को चाहिए, और क्योंकि मेरे को पता है आप लोग बड़े कोऑपरेटिव हो और टीचर को सहयोग भी करोगे। ठीक है, क्योंकि यार ये जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, और बिल्कुल एकदम चकवा मैटर है आप लोगों के लिए। ठीक है, मौका है बच्चों, एडमिशन हाथ से मत जाने देना, जो चीज़ें करवा रहा हूँ अच्छे से कर लेना। ठीक है, और इन्हीं पॉजिटिव सी बातों के साथ मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।